नमस्कार, मैं हूं नीतू। आपका स्वागत है टॉप 9 न्यूज में। टॉप 9 न्यूज में मैं फिर लेकर हाजिर हूं दिन भर की 9 बड़ी खबरें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की खबरों पर। धर्म परिवर्तन का मामला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल पंजाब के अमृतसर में 25 ईसाई परिवारों ने सिख धर्म अपना लिया है। धर्म परिवर्तन का मामला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल धर्मांतरण का अभी ताजा मसला पंजाब के अमृतसर का है, जहां 25 ईसाई परिवारों ने फिर से सिख धर्म अपना लिया। जानकारी दें कि ये लोग पहले धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने थे। घर वापसी का ये कार्यक्रम अमृतसर के शिरोमणि शहीद जीवन सिंह गुरुद्वारे में हुआ, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ 128 लोगों ने फिर से सिख धर्म को अपना लिया। तो वहीं खबरों की माने तो आरएसएस की तरफ से धर्म जागरण मंच ने इस समारोह का आयोजन किया था। धर्म जागरण मंच ने बयान जारी कर दावा किया कि 123 लोगों ने उनसे संपर्क कर सिख धर्म में वापस लौटने की इच्छा जाहिर की थी। इधर घर वापसी करने वाले लोगों ने कहा है कि वे अपनी मर्जी से सिख धर्म में लौट रहे हैं, उन्हें धर्मांतरण करने के लिए कोई लालच नहीं दिया गया। बहरहाल आगरा से उठा ये धर्म परिवर्तन का मामला दिन प्रतिदिन अपने पैर पसारता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि धर्मांतरण के इस मसले पर कब तक नकेल लग पाती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। पाकिस्तान की तरफ से बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने पर रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर ने सेना को निर्देश दिया है कि वो पीछे ना रहे और दुगनी ताकत के साथ उन्हें जवाब दे। पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर रक्षा मंत्री ने कड़े तेवर अख्तियार किए हैं। उन्होंने भारतीय सेना को निर्देश दिए कि वे पीछे ना रहें और दोगुनी ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब दें। बता दें कि कल जम्मू जिले के पल्लनवाला सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। इस दौरान भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बीते एक सप्ताह के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने 5वीं बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर ने चीन सीमा पर भारत की ओर से बनाई जा रही सड़क पर चीन के विरोध को सिरे से खारिज किया है। पारीकर ने कहा कि हम अपनी सरजमी पर कुछ भी करें, चीन को उससे क्या लेना देना है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के आगरा में एक तरफा प्यार करने वाले युवक ने युवती के ही घर में घुसकर खुद को आग लगा ली। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी के आगरा में एक तरफा प्रेम में युवक ने अपनी जान दे दी। दरअसल सोमवार रात युवक युवती के घर पहुंचा और मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। बताते चलें कि लपटों से घिरे युवक को किसी तरह बचाया गया और तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक युवक 25% तक जल गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस की पूछताछ के दौरान सामने आया कि युवक घर से कुछ दूरी पर रहने वाली युवती से 2 साल से एक तरफा प्यार करता था। पिछले दिनों युवक ने युवती के घर पर रिश्ता भेजा, मगर उसके परिवार वालों ने इनकार कर दिया। इसी के चलते गुस्साए युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। एयर एशिया के लापता विमान का मलबा इंडोनेशिया के जावा तट के समुद्री इलाके में पाया गया है। आपको बता दें कि इस विमान में कुल 162 लोग सवार थे, जबकि अभी कुल 3 लोगों के ही शव बरामद हुए हैं। एयर एशिया के लापता विमान की गुत्थी अब थोड़ी सुलझती नजर आ रही है। 3 दिन से लगातार चल रही गहन खोज के बाद आखिरकार इसका मलबा इंडोनेशिया के जावा तट के समुद्री इलाके में मिला, लेकिन अभी सिर्फ 3 शव ही बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, ये विमान बीते रविवार की सुबह लापता हो गया था। हालांकि इस विमान के लापता होने का रहस्य अभी भी बरकरार है। इस विमान में कुल 162 लोग सवार थे। नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि लाशों को बुंग टोमो युद्धपोत पर लाया गया है और खराब मौसम के कारण मलबा और लाशों को निकालने का काम प्रभावित हुआ है। वहीं अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि जावा सागर में मिला मलबा रविवार को लापता एयर एशिया विमान का है। लाशों के मिलने के साथ ही यात्रियों का इंतजार कर रहे परिजनों का हौसला टूट गया और उनकी आंखों में आंसू छलकते नजर आए। विमान के खोज अभियान में करीब 30 पौध और 15 विमान तथा 7 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। इंडोनेशिया के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय अभियान में मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसके साथ ही भारत, दक्षिण कोरिया, चीन और फ्रांस ने भी मदद की पेशकश की थी। बताते चले कि इस हादसे में किसी के भी जीवित होने की संभावना ना के बराबर है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए चीनू की रिपोर्ट। इराक के खूंखार आतंकी संगठन आईएस ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर जॉर्डन विमान के पायलट की हत्या करने के सुझाव मांगे हैं। बता दें कि आईएस ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के किसी पायलट को बंधक बनाया है। इराक में बीते कई दिनों से दहशत फैला रहे क्रूर आतंकी संगठन आईएस का हर रोज कोई न कोई नया खौफनाक कारनामा सामने आता है। हाल ही में क्रूर आतंकी संगठन आईएस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जॉर्डन के बंधक बनाए गए पायलट की हत्या करने के तरीकों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। इराक और सीरिया जैसे देश में भयावह तांडव मचाने वाले इस खूंखार संगठन ने वर्चुअल दुनिया में भी अपने आतंक के पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं
कि आईएस के समर्थकों ने अरबी भाषा में लिखे गए एक पोस्ट को हजारों बार दोबारा ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया है कि जॉर्डन के पायलट को मारने के तरीकों पर अपना सुझाव दें। सारी हदें तो तब पार हुई जब समर्थकों ने तस्वीरों के जरिए सुझाव भी पोस्ट किए। याद हो कि जॉर्डन के इस पायलट को आईएस ने बीती 24 दिसंबर को बंधक बनाया था। पायलट का विमान सीरिया के रक्का प्रांत में गिरा था, जो आईएस के कब्जे वाले इलाकों की राजधानी मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने आईएस के इस विमान को मार गिराने के दावे को खारिज किया है। बता दें कि आईएस ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के किसी पायलट को बंधक बनाया है। वहीं खबरों के अनुसार पायलट के एक साक्षात्कार में जब उससे ये पूछा गया कि क्या तुम्हें पता है कि आईएस तुम्हारे साथ क्या करेगा, और वो उसका जवाब देता है हाँ, वो मुझे मार देगा। हालांकि जॉर्डन ने अभी इस साक्षात्कार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। बताते चले कि आईएस अभी तक कई लोगों को दर्दनाक मौत दे चुका है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। चलिए अब रुख करते हैं खेल जगत की ओर। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की वजह विराट कोहली और टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री के बीच बढ़ती नजदीकियां मानी जा रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी के अचानक संन्यास लिए जाने की खबर से हर कोई हैरान है। इस संन्यास के पीछे अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में आई खबरों की माने तो कैप्टन कूल के इस संन्यास का कारण नए कैप्टन विराट कोहली और टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री के बीच बढ़ती नजदीकियां हैं। दरअसल हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि ड्रेसिंग रूम के हाल दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली और शिखर धवन के बीच हुई कहासुनी को लेकर धोनी ने इस तरह की बातें कही थी। यूं भी विदेशों में मिल रही लगातार हार के कारण मीडिया और प्रशंसकों के निशाने पर धोनी लगातार बने हुए हैं। इसी बीच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में न खेलने का फैसला कर सभी को चौंका दिया था। याद रहे कि इस पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली ने कप्तानी की थी, जिसे टीम इंडिया हार गई थी। बहरहाल कयासों के इस दौर में कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कहा है, उससे सवाल खड़े होना वाजिब है। फिलहाल टीम इंडिया के लकी चार्म कहे जाने वाले धोनी की रुखसती हर क्रिकेट प्रेमी को गमगीन कर गई। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। धोनी के संन्यास लेने की खबर से न केवल उनके फैंस बल्कि उन खिलाड़ियों को भी निराशा हुई जो उनके साथ सालों से क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास ने न केवल उनके फैंस को बल्कि खिलाड़ियों को भी बेहद निराश किया है। इस निराशा की एक झलक मंगलवार को मैदान में तब देखने को मिली जब रैना के साथ सेल्फी लेते समय दोनों खिलाड़ी गमगीन हो गए। इस सेल्फी में धोनी के साथ उनके करीबी दोस्त और क्रिकेटर सुरेश रैना है। मेलबर्न का टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन जैसे ही रैना उनके पास आए तो दोनों ने ऐतिहासिक क्षणों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। रैना ने इस फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि आपने बहादुरी से टीम का नेतृत्व किया और आज जाते समय भी बहादुर दिख रहे हैं। तस्वीर में कैप्टन कूल धोनी के चेहरे पर हंसी जरूर है, लेकिन आंखों में नमी भी छिपाए नहीं छिप रही। नेक्स्ट न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। अब देखते हैं कि बॉलीवुड की गलियों में क्या है नया। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण की हिट फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने तो भारत में खूब धमाल मचाया, लेकिन अब ये फिल्म मिस्र में भी धमाल मचाने को लेकर एकदम तैयार है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण की हिट फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने तो भारत में अपनी धूम मचा दी है। इसके बाद अब ये फिल्म मिस्र में भी अपना धमाल मचाने जा रही है। जी हाँ, आज यानी 31 दिसंबर को फिल्म हैप्पी न्यू ईयर मिस्र में रिलीज होने वाली है। बता दें कि शुरू में इस फिल्म का सबटाइटल अंग्रेजी और अरबी में तैयार किया गया है। गॉसिप्स की माने तो यह फिल्म काहिरा, अलेक्जेंड्रिया और ओबोर सिटी के साथ साथ 10 महत्वपूर्ण सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्सों में रिलीज की जाएगी। याद रहे कि भारत में यह फिल्म 24 अक्टूबर 2014 को रिलीज की गई थी, जो पहले ही 100 करोड़ी क्लब में शामिल हो चुकी है। अब भाई भारत में तो ये फिल्म पहले ही धमाल मचा चुकी है। अब बस ये देखना दिलचस्प होगा कि मिस्र में शाहरुख के फैंस को ये फिल्म कितनी लुभाती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके के खिलाफ दिल्ली के 2 सिनेमाघर डिलाइट और प्रिया में कुछ धार्मिक संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पीके के पोस्टर भी फाड़ दिए। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके के खिलाफ दिल्ली के 2 सिनेमाघरों में धार्मिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने
सेंट्रल दिल्ली के डिलाइट सिनेमा और साउथ दिल्ली के पीवीआर प्रिया पहुंचकर पोस्टर फाड़े और जलाए। इतना ही नहीं, यहाँ कांच की खिड़की तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन मौजूद पुलिस बल ने इन्हें रोक दिया। उल्लेखनीय है कि डिलाइट सिनेमा मैनेजमेंट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई है, लिहाजा इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं हिंदू सेना के प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता ने सेंसर बोर्ड की चेयरमैन लीला सैमसन की उस प्रतिक्रिया को भी निराशाजनक बताया है, जिसमें उन्होंने फिल्म से कोई भी सीन हटाए जाने की मांग को खारिज किया था। बहरहाल विष्णु गुप्ता का मानना है कि मांग नहीं मानने पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सीनियर बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी का पुतला उनके घरों के बाहर दहन किया जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पालगू डियल की रिपोर्ट। तो ये थी दिन की 9 बड़ी खबरें। बाकी खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें www.next9news.com। नमस्कार।